देश का यूनियन बजट कैसा होगा? बजट में क्या कुछ ऐलान होंगे? बजट पॉपुलिस्ट होगा या रिफॉर्मिस्ट? यही सवाल अभी आम जनता और इन्वेस्टर्स के जहन में है। बजट की डेट का ऐलान भी हो गया है। 23 जुलाई को निर्मला सीतारमण आप सबके सामने बजट पेश करेंगी और इस बीच ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स ने देश के बजट को लेकर भविष्यवाणी की है। फर्म ने यह अनुमान लगाया है कि देश का बजट कैसा रह सकता है। क्या कहना है गोल्डमैन सैक्स का, उनकी रिपोर्ट में किन बातों पर जोर दिया गया है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखना होगा। नमस्कार, मैं हूँ श्रेया ठाकुर और आप देख रहे हैं बिस्तर। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स ने अपनी नोट में कहा है कि लोगों का मानना है कि गठबंधन सरकार की मजबूरी के कारण सरकार अपना खजाना खोल देगी और लोक लुभावन ऐलान करेगी, लेकिन ऐसा होगा नहीं, बल्कि इसके विपरीत होगा। गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि सरकार वित्त वर्ष 2025 के लिए जीडीपी का 5.1% या उससे भी कम का फिस्कल डेफिसिट टारगेट बनाए रखेगी और वित्त वर्ष 2026 तक जीडीपी का 4.5% से कम के घाटे की घोषणा करेगी। गोल्डमैन सैक्स के शांतनु सेनुगुप्ता ने जारी नोट में कहा कि भले ही सरकार थोड़ा पैसा कल्याणकारी योजनाओं यानी वेलफेयर स्पेंडिंग पर लगा सकती है, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक से उम्मीद से ज्यादा डिविडेंड ट्रांसफर के होने से कैपेक्स में कटौती की जरूरत नहीं हो सकती। फर्म ने अपनी रिपोर्ट में सेक्टर वाइज भी बात की है, वो भी आपको बताते हैं। तो पहला मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। फर्म का मानना है कि सरकार रोजगार पर इस बार ज्यादा फोकस बढ़ाएगी, खासतौर पर वहां जहां लेबर स्किल्स की जरूरत होती है। सरकार का फोकस भारत को खिलौनों, टेक्सटाइल, अपैरल और कमर्शियल एयरक्राफ्ट का ग्लोबल हब बनाना है। दूसरा, सरकार हाउसिंग पर भी फोकस करेगी। 2016 में रूरल हाउसिंग स्कीम के तहत 26 मिलियन आवास बनाया गया। इस बार भी सरकार बजट में स्लम रीडेवलपमेंट पर भी फोकस करेगी। तीसरा सेक्टर है सर्विस। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स यानी GCCS, ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेंटर GTCS और ग्लोबल इंजीनियरिंग सेंटर GECS का विस्तार इस बजट में हो सकता है, ऐसा फर्म का मानना है। और टूरिज्म के क्षेत्र में भी रोजगार पैदा करने का सरकार का फोकस रहेगा। अब आते हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर पर। फर्म का मानना है कि इस बार बजट एग्री इंफ्रा प्रोजेक्ट को सपोर्ट करेगी, जैसे कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज, इरिगेशन नेटवर्क को बेहतर करना, ग्रेडिंग यूनिट्स और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स पर जोर रहेगा। पांचवा है इंफ्रास्ट्रक्चर। सैक्स का मानना है कि इस बार बजट में इंफ्रा पर फोकस बढ़ेगा, ज्यादा रेल नेटवर्क बिछाए जाएंगे, खासतौर पर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, और अगले कुछ सालों तक हर साल 5000 किलोमीटर से नई रेल पटरियां शामिल की जा सकती है, ऐसा भी बजट में ऐलान किया जा सकता है। इसके अलावा इंश्योरेंस यानी बीमा को लेकर भी सरकार सोच सकती है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में लगभग 10,900 करोड़ रुपए का प्रीमियम इकट्ठा किया गया था और सरकारी बीमा योजनाओं के तहत दावों में 16,700 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। इन्वेस्टमेंट बैंक को उम्मीद है कि टैक्सी, ट्रक और 3 व्हीलर चालकों के लिए बीमा योजनाओं की उम्मीद इस बार बजट से की जा सकती है। कुल मिलाकर गोल्डमैन सैक्स को उम्मीद है कि आगामी बजट में कल्याणकारी खर्च और कैपेक्स के बीच नाजुक संतुलन बनाया जाएगा, जिसमें फिस्कल चैलेंजेस का सॉल्यूशन करते हुए लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। गोल्डमैन सैक्स की इस रिपोर्ट में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए बिस्तक। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।